प्रिय मित्रों, जय श्री राम एवं शुभ प्रभात। दोस्तों, आज हमारे हिंदुओं का सबसे पवित्र त्यौहार है रक्षाबंधन। रक्षा सूत्र बांधा जाता है। तो दोस्तों, मैं उन सभी बहनों को, माताओं को, ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ जो समाज में अपने भाई बंधु को या जो भी शुभ कार्य करते हैं, जो अच्छा कार्य करते हैं, उनको ब्राह्मण लोग जा कर के राखी बांधते हैं कि उनकी रक्षा हो, जिससे वो और अच्छे अच्छे कार्य कर सकें। सो उनको कोटि कोटि धन्यवाद। और ये राखी का त्यौहार आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं मिलें और आप स्वस्थ रहें। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन माताओं, उन बहनों और उन ब्राह्मणों के द्वारा बांधा गया रक्षा सूत्र से इस कोरोना महामारी बीमारी से भी रक्षा हो। सो दोस्तों, ये हमारा त्यौहार बहुत पुराना है, पुरातत्वकाल से चला आ रहा है और बड़ा हर्षोल्लास से मनाया जाता है। बहनें अपने घर इसी बंधन को बांधने के लिए, रक्षा सूत्र को बांधने के लिए अपने भाई के घर जाती हैं, भाई अपने बहन के घर जाते हैं। और जो बहुत दिनों से नहीं मिले हैं या बीच में किसी वजह से झगड़ा लड़ाई हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है, वो भी आज के दिन दूर हो जाता है। सो ये बहुत अच्छा सिस्टम चला आ रहा है। दोस्तों, ये सिस्टम क्यों चला आ रहा है, कल भी हमने आपको बताया था, 4-5 रीजन बताए थे। ये आज का दिन पूर्णमासी का दिन है और श्रावण मास का अंतिम दिन है। इस दिन बहुत अभूतपूर्व घटनाएं हुई हैं जिनका जिक्र कल भी किया था और अब चाहे तो आज एक और जिक्र करता हूँ। दोस्तों, आपने नाम सुना होगा राजा बलि का। राजा बलि दानवों के राजा थे, बहुत बलवान थे और बहुत बड़े दानी भी कहलाते थे। तो वो 110 यज्ञ कर चुके थे। देवता और दानवों में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी। कई बार दानव ज़्यादा सबल होते थे और वो देवताओं को हरा देते थे। तो ये प्रथा शुरू हुई भगवान इंद्र की पत्नी इंद्राणी से। इंद्राणी ने देखा कि बार बार हार होती है और कई दिनों तक लड़ाई होती रही। तो चिंतित होकर के उन्होंने तपस्या से रक्षा सूत्र प्राप्त किया और गुरु बृहस्पति के हाथों से भगवान इंद्रदेव को रक्षाबंधन बंधवाया और उसके बाद वो बहुत सारे लड़ाइयों में विजयी हुए। ऐसे ही राजा बलि 110 यज्ञ कर चुके थे। तो सारे देवता गण घबरा गए कि पता नहीं क्या भगवान से मांग लें वरदान, तो इसका कोई उपाय करना चाहिए। सभी लोग भगवान विष्णु के पास गए और उनको अपनी व्यथा सुनाई कि प्रभु, कुछ ऐसा अनर्थ ना हो जाए तो कुछ उपाय करो। तो भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण किया। वामन भगवान ब्राह्मण बालक के रूप में छोटे कर, वामन मतलब छोटा कर्म वाला, और छतरी लेकर के और राजा बलि के द्वार पे अलख जगाई। तो राजा बलि ने कहा, भाई ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए, मांगिए। बोले, हम मांगेंगे तो जरूर, लेकिन आप दे नहीं पाओगे। उन्होंने बोला, ऐसा क्या मांग लेंगे जो नहीं दे पाएंगे? धन दौलत, रुपया, पैसा, जमीन जायदाद, जो चाहिए ले लो। बोले, हम लेंगे तो जरूर, आए हैं तो लेंगे, लेकिन मुझे संकल्प करके बताइए कि आप दे पाएंगे। उन्होंने कहा, संकल्प कर देते हैं। तो उन्होंने जल से संकल्प करवाया और तब उन्होंने बोला, मुझे 3 पग जमीन चाहिए। तो बोले, भैया ये कौन सी बड़ी बात है, जहाँ चाहो ना आप लो अपने पैग से। तो बोले, ठीक है। तो भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप धारण किया और एक पद में जमीन से आकाश को नाप लिया और एक पद से जमीन से पाताल को नाप लिया। बोले, तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि हतप्रभ रह गए। उन्होंने अपना सर झुका दिया और भगवान ने उनके पीठ को नापा और वो पाताल चले गए। तब उन्होंने कहा, ठीक है, आप बहुत बड़े दानी हैं। उनको आशीर्वाद दिया और बोला, अब आप मांगो, क्या मांगते हो ब्राह्मण से? तो उन्होंने कहा कि आप मेरे द्वारपाल बने। अरे, भगवान विष्णु को द्वारपाल बना लिया राजा बलि ने। अब माँ लक्ष्मी, बहुत दिनों तक जब विष्णु भगवान वापस नहीं गए, तो माँ लक्ष्मी बुढ़िया का रूप धारण करके और राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा कि आपकी रक्षा हो। तो राजा बलि ने कहा, महन आप मांगो, हम कुछ उपहार देना चाहते हैं।
तो उन्होंने बोला अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो ये जो द्वारपाल है ये मेरे पति हैं, भगवान विष्णु हैं, ये हमें वापस दे। तो उन्होंने वापस दिया। तो दोस्तों, जब भी रक्षा सूत्र बांधते हैं, चाहे पंडित के द्वारा बांधा जाए या बहनों के द्वारा बांधा जाए, तो एक मंत्र बोलते हैं, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। इसका मतलब होता है दानवों के राजा महाबली बलि को जैसे रक्षा सूत्र माँ लक्ष्मी ने बांधा था, ऐसे रक्षा सूत्र आपको बांधा जा रहा है, आपका कल्याण हो, इसलिए ऐसा मंत्र बोला जाता है। सो दोस्तों, बहुत अभूतपूर्व पर्व है, सभी लोग एंजॉय कीजिए। मैं एक बात और कहा था कि दोस्तों, चिंता और चिंतन में दोनों में अंतर है। चिंता और चिंतन में बहुत सारे लोग अंतर नहीं समझ पाए होंगे। आज थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। चिंता क्या है? पैदा होते साथ रोते हुए पैदा हुए और फिर जैसे बड़े होने लगे चिंताएं बढ़ने लगी। पहले तो माँ बाप की चिंता बढ़ती है, बालक को पाल पोस के बड़ा करना, पढ़ाना लिखाना, पूरा जीवन चिंता में बीतता है और बहुत सारे कार्यों की चिंता रहती है। हमेशा कोई ना कोई चिंता गिरती, एक पूरा करते दूसरा तीसरा, ऐसा चलता रहता है। लेकिन चिंतन करें अगर कि सिर्फ इसीलिए नहीं पैदा हुए कि अपने परिवार के लिए, अपने लिए चिंता करें जीवन भर, चिंतन भी करना चाहिए। अब चिंतन से अगर सोचें तो क्या है भाइयों, अगर कोई आपको कुछ देता है तो आप क्या करते हैं? थैंक यू बोलते हैं। ये बड़ी अच्छी आदत है सभी की, थैंक यू बोलना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन क्या जिस सृष्टि ने, ये 5 तत्वों ने जो आपको दिया है, ये सुंदर शरीर दिया है, वायु, पहले भी हमने जिक्र किया है, वायु आपको जीवित रखता है, कब धन्यवाद दिया आपने? कब थैंक यू बोला? जल आपको जीवन देता है, कब थैंक यू बोला? अग्नि आपको जीवित रखती है, उसके बगैर भी सृष्टि नहीं रहेगी। ऐसे ये धरती माँ जिनके ऊपर हम पैदा हुए हैं, पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पढ़ना, बड़ा होना, सांसारिक जीवन जीना, सब कुछ धरती माँ, कभी धन्यवाद दिया आपने? तो दोस्तों, चिंतन करें कि जो कुछ देता है उनको धन्यवाद दें, शुक्रिया अदा करें, उनकी पूजा करनी चाहिए। जो हमें बहुत कुछ देता है उसका आदर किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इशारे में समझा रहा हूँ। चिंतन करें। चिंतन क्या है? उस भगवान को धन्यवाद दें कि हे प्रभु, भगवान आपने मुझे 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, 2 आँख दिए, सुंदर शरीर दिए और हमारे को सब कुछ दिया। लेकिन संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथ नहीं, पाँव नहीं हैं, आँखें नहीं हैं, ऐसी विडंबना भी है। तो सब कुछ आपने दिया और मैंने आपको भगवान को धन्यवाद नहीं दिया, तो देना चाहिए नहीं देना चाहिए? ऐसे आप कहें, हे प्रभु, जो मुझे मिला, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। सबसे पहले इस सूत्रों को बांध लीजिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो मिला है उसका शुक्रिया अदा करेंगे। तो जब ये आदत आप डाल लेंगे तो ईश्वर भी खुश होगा और आपकी भावना बदल जाएगी। दोस्तों, जब तक इंसान की भावना, स्वभाव में बदलाव नहीं आता है, तब तक वो जीवन भर कष्ट झेलता है। स्वभाव क्या होना चाहिए? अच्छा स्वभाव और बुरा स्वभाव। बुरा स्वभाव क्या है? अनायास गाली देना, अनायास झगड़ा कर लेना, दूसरे की ज़मीन जायदाद हड़प लेना। जैसे आज चाइना है, सारी दुनिया उसका दुश्मन बनती जा रही है क्योंकि उसका विस्तारवादी नीति है। अब वो चारों तरफ से घिरता जा रहा है और देखिएगा आगे क्या होता है। तो दोस्तों, मैं कहता हूँ चिंतन करें। जिस प्रभु ने आपको अच्छा शरीर दिया, खाने पीने के लिए सारी वस्तुएं दी, धन दौलत दिया, आप तुलना करें कि वो आपके पास है। ऐसे हजारों लोग हैं जिनके पास नहीं है, भगवान उनको भी दें। सो दोस्तों, बहुत ज़्यादा मैं क्या समझाऊं, चिंतन करें और अगर हो सके तो नर सेवा नारायण सेवा। दोस्तों, भगवान ने कहा है कि अगर आप इंसान की सेवा करते हैं तो समझ ले मेरी ही सेवा करते हैं। अगर कोई विकलांग की मदद करते हैं, उसको कृत्रिम हाथ पैर लगवा देते हैं, या बहुत सारी सुविधाएं हैं। आपने सुना होगा नर सेवा नारायण सेवा। एक कैलाश अग्रवाल जी हैं जिन्होंने एक घटना से ये प्रेरणा ली थी। वो कहीं जा रहे थे तो
ट्रक और बस की टक्कर हुई, उसमें बहुत लोग मारे गए, विकलांग हो गए, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया, उनका इलाज कराया। और तभी से उस टाइम उन्होंने 1985 में उदयपुर में एक नर सेवा नारायण सेवा संस्थान की स्थापना की, जो चेन्नई में बहुत सारे मेट्रो सिटी में उन्होंने खोला हुआ है, जिसमें जो विकलांग लोग हैं, जो अपाहिज लोग हैं, उनको कृत्रिम हाथ पैर लगवाते हैं, उनका खाना फ्री में, सब कुछ फ्री में करते हैं। तो दोस्तों, अगर हो सके तो नर सेवा नारायण सेवा संस्थान से जुड़ें और कुछ मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करें। अगर आज किसी को हाथ पैर का दान करते हैं, कृत्रिम दान भी करते हैं, तो भगवान ईश्वर आपको और मजबूत हाथ पैर देगा, भविष्य में भी और यहाँ भी। सो दोस्तों, मैं ज़्यादा लंबा समय नहीं लेना चाहता हूँ। मैं कल फिर मिलूँगा नए टॉपिक के साथ। जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो। माताएं बहनें रक्षा सूत्र बांधिए हैं, उसका सम्मान करें और उनको खूब अच्छे अच्छे भोजन पकवान खिलाएं और उनको ढेर सारे पुरस्कार से सम्मानित करें और उनका सम्मान करें। जय श्री राम।